मनुष्य का जीवन हमेशा एक दौड़ में बीतता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। पहले अच्छी शिक्षा, फिर एक सुरक्षित नौकरी, फिर परिवार, धन, सम्मान और सुख सुविधाएं। लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी हमारे भीतर एक अजीब सा खालीपन क्यों रह जाता है? जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब भी मन में एक सवाल गूंजता है, क्या जीवन बस इतना ही है या इसके पार भी कुछ है? जब इंसान की चेतना इस स्तर पर पहुंचती है, जब उसे संसार की नश्वरता यानी सब कुछ मिट जाने का एहसास होने लगता है, तब उसके भीतर एक सच्ची प्यास जन्म लेती है। ये प्यास धन या पद की नहीं होती, ये प्यास होती है सत्य को जानने की। ये प्यास होती है स्वयं को पहचानने की कि मैं वास्तव में कौन हूं। अद्वैत वेदांत की महान यात्रा इसी एक प्रश्न से शुरू होती है और इस यात्रा का सबसे पहला, सबसे प्रामाणिक और सबसे सरल प्रवेश द्वार है आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित ग्रंथ तत्वबोध। भारतीय दर्शन में ज्ञान की कोई भी धारा अहंकार से नहीं बहती, वो समर्पण से बहती है। इसीलिए तत्वबोध की शुरुआत में आदि शंकराचार्य सबसे पहले अपने गुरु वासुदेवेंद्र सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि अंतिम सत्य किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है। ये एक ऐसी नदी है जो सदियों से गुरु और शिष्य की परंपरा के माध्यम से बहती चली आ रही है। जब हम अपना अहंकार छोड़कर उस परंपरा के सामने झुकते हैं, तभी हम ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है? क्या ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सिर्फ दर्शन शास्त्र के बारे में बौद्धिक चर्चा करना चाहता है? नहीं, शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि ये ज्ञान केवल मुमुक्षु के लिए है। मुमुक्षु वह है जिसके भीतर मोक्ष की, अज्ञान के बंधनों से पूरी तरह आजाद होने की एक तीव्र इच्छा जाग चुकी है, जिसे अब संसार के खिलौने नहीं लुभाते, जिसे अब सिर्फ वो सत्य चाहिए जो कभी नहीं बदलता। लेकिन सत्य का ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी किताब से पढ़कर सीधे अपने दिमाग में उतार लें। वेदांत कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया का सबसे उत्तम बीज है, लेकिन अगर आप उस बीज को बंजर या पथरीली जमीन पर बो देंगे तो क्या वो पौधा बनेगा? कभी नहीं। बीज बोने से पहले जमीन को जोतना पड़ता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालने पड़ते हैं, उसे उपजाऊ बनाना पड़ता है। ठीक इसी तरह आत्मज्ञान का बीज बोने से पहले हमें अपने मन और अपने अंतःकरण, इनर सेल्फ को तैयार करना पड़ता है। इस मन को तैयार करने की प्रक्रिया को ही वेदांत में साधन चतुष्टय कहा गया है। साधन यानी माध्यम या उपकरण और चतुष्टय यानी चार। सत्य की इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हर साधक को अपने भीतर चार विशेष गुण विकसित करने होते हैं। जब तक ये चार कुंजियां या चाबियां आपके पास नहीं है, तब तक वेदांत के गहरे रहस्य आपके लिए नहीं खुल सकते। आइए बहुत ही सरलता और गहराई से समझते हैं कि एक साधक को तैयार करने वाली ये चार कुंजियां क्या है। पहली कुंजी है विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। विवेक का मतलब केवल बुद्धिमान होना नहीं है। संसार में बहुत से लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन उनके पास विवेक नहीं है। विवेक का अर्थ है ये गहराई से देखने की क्षमता कि इस पूरे ब्रह्मांड में नित्य, हमेशा रहने वाला क्या है और अनित्य, जो मिट जाएगा या बदल जाएगा
क्या है? हमारे रिश्ते, हमारा शरीर, हमारी उम्र, सुख दुख की भावनाएं, यहां तक कि हमारे विचार भी हर पल बदल रहे हैं। जो कल था वो आज नहीं है। विवेक वो निरक्षर दृष्टि है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि ये सारा संसार अनित्य है और केवल एक वो परम सत्ता ब्रह्मा ही नित्य है जो कभी नहीं बदलती। दूसरी कुंजी है वैराग्य, इहाम उत्तरार्थ फल भोग वैराग। जब हमारे भीतर विवेक जागता है तो उसका सीधा परिणाम होता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब कपड़े छोड़कर हिमालय चले जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का टूट जाना। जब आपको ये पक्के तौर पर समझ आ जाता है कि संसार की कोई भी चीज, कोई भी सुख हमेशा नहीं टिकेगा, तो आप उस सुख के पीछे पागलों की तरह भागना छोड़ देते हैं। आप दुनिया में रहते हैं, सारे कर्म करते हैं, लेकिन भीतर से आप आजाद हो जाते हैं। कर्मों के फलों से, चाहे वो इस जन्म के हो या स्वर्ग के, अपेक्षा न रखना ही सच्चा वैराग्य है। तीसरी कुंजी है षट संपत्ति, 6 आंतरिक खजाने। ये कोई बाहरी धन नहीं है, बल्कि हमारे मन और इंद्रियों को साधने वाले 6 गुण हैं। शम, मन की शांति। दम, इंद्रियों पर नियंत्रण। उपरम, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मन का बाहरी दुनिया से हटना। तितिक्षा, सुख दुख, सर्दी गर्मी को बिना शिकायत सहना। श्रद्धा, गुरु और शास्त्रों के वचनों पर गहरा विश्वास। और समाधान, मन की पूर्ण एकाग्रता। इन 6 खजानों के बिना मन इतना चंचल रहता है कि वह किसी एक सत्य पर टिक ही नहीं सकता। और चौथी कुंजी है मुमुक्षुत्व। ये इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। मुमुक्षुत्व का अर्थ है बंधनों से मुक्त होने की एक जती हुई प्यास। जैसे किसी व्यक्ति के सिर के बालों में आग लग जाए तो वो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले पानी की तरफ भागता है। ठीक वैसी ही तड़प जब सत्य को जानने के लिए पैदा हो जाती है, तब उसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। जब किसी साधक के भीतर ये विवेक, ये वैराग्य, ये मानसिक शांति, षट संपत्ति और मुक्ति की ये तीव्र इच्छा, मुमुक्षुत्व एक साथ आ जाती है, तब वो व्यक्ति तत्व बोध को ग्रहण करने का सच्चा अधिकारी बन जाता है। उसका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है जिसमें सत्य का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सत्य की खोज में हम मीलों का सफर तय करते हैं। हम तीर्थों पर जाते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर बैठते हैं, कई ग्रंथ पढ़ डालते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सत्य की ये पूरी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। पहले अध्याय में हमने देखा कि इस यात्रा के लिए हमारा मन कैसे तैयार होना चाहिए, लेकिन अब यात्रा असल में शुरू होती है और इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है एक ऐसा सवाल पूछना जिससे हम जिंदगी भर भागते रहते हैं। ये सवाल है, मैं कौन हूं? जरा एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? शायद आपके दिमाग में सबसे पहले आपका नाम आएगा, लेकिन नाम तो आपको जन्म के बाद किसी और ने दिया है। फिर आप कहेंगे, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, या मैं एक पिता हूं, मैं एक मां हूं। लेकिन ये तो समाज में आपकी भूमिकाएं, रोल्स हैं। ये आपकी डिग्रियां हैं, ये आपके रिश्ते हैं। जब आप अपनी सारी डिग्रियां, अपना नाम, अपनी सामाजिक पहचान और अपने सारे रिश्ते एक किनारे रख देते हैं, तब पीछे क्या बचता है? वो जो एकदम अकेला और शुद्ध पीछे बच जाता है, वो मैं कौन है? आदि शंकराचार्य तत्वबोध में इसी मैं की खोज करते हैं। वे कहते हैं कि सत्य और असत्य का भेद समझना ही
तत्व विवेक है। आचार्य उद्घोष करते हैं आत्मा सत्य है और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है। लेकिन हमारे लिए आत्मा का मतलब क्या है? हम में से ज्यादातर लोग शीशे के सामने खड़े होकर जिसे देखते हैं उसी शरीर को मैं मान लेते हैं। हम इस भौतिक ढांचे से इतने गहरे जुड़ चुके हैं कि इसके सुख को अपना सुख और इसके दुख को अपना दुख मान बैठते हैं। शरीर को बुखार आता है तो हम कहते हैं मुझे बुखार है। शरीर पर झुर्रियां पड़ती हैं तो हम घबरा जाते हैं और कहते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूं। लेकिन वेदांत हमारी इस मान्यता पर एक हथौड़ा मारता है। वेदांत कहता है कि जिसे आप मैं समझकर जीवन भर संवारते रहते हैं वो दरअसल आप नहीं हैं। वो तो केवल एक आवरण है, एक कपड़े की तरह है जिसे आपने कुछ समय के लिए पहन रखा है। और हैरानी की बात यह है कि आपने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग शरीर पहन रखे हैं, एक के भीतर एक, जैसे किसी प्याज की परतें होती है। जब तक आप इन तीनों शरीरों की परतों को एक एक करके छीलेंगे नहीं तब तक आप उस असली मैं आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। आइए वेदांत की इस सबसे अद्भुत ज्ञान यात्रा में प्रवेश करें और अपने इन 3 शरीरों को करीब से जानें। पहला आवरण स्थूल शरीर, दी ग्रोस बॉडी। सबसे बाहर की परत है स्थूल शरीर। स्थूल का अर्थ है वो जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिसका वजन है। ये वही शरीर है जिसे आप आईने में देखते हैं। ये स्थूल शरीर बनता कैसे है? आदि शंकराचार्य बताते हैं कि ये पंच महाभूतों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आप जो भोजन करते हैं वो धरती का हिस्सा है। जो पानी आप पीते हैं वो जल तत्व है। जो सांस आप लेते हैं वो वायु है। आपके भीतर की गर्मी अग्नि है और शरीर के भीतर का खाली स्थान आकाश है। जब आप मरते हैं तो शरीर जलकर या मिट्टी में मिलकर वापस इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ये शरीर आपको क्यों मिला? वेदांत कहता है कि ये हमारे पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए मिला है। ये एक भोगायतन, सुख दुख भोगने का घर है। इस स्थूल शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कभी एक जैसा नहीं रहता। तत्वबोध में इसके 6 विकार परिवर्तन बताए गए हैं। जायते, जन्म लेना, इसका जन्म होता है। अस्ति, अस्तित्व ये संसार में अपनी जगह बनाता है। वर्धते, बढ़ना, ये बचपन से जवानी की तरफ बढ़ता है। विपरिणते, बदलना, इसके रूप रंग और अवस्था में बदलाव आता है। अपक्षीयते, क्षीण होना, ये धीरे धीरे कमजोर और बूढ़ा होता है। विनश्यति, नष्ट होना और अंततः एक दिन ये राख या मिट्टी में मिल जाता है। अब अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जो चीज कुछ साल पहले नहीं थी, जो आज हर पल बदल रही है। आपके बचपन का शरीर और आज का शरीर बिल्कुल अलग है और जो कल राख बन जाएगी, क्या वह नश्वर चीज आपका असली मैं हो सकती है? आप इस शरीर को जानने वाले हैं, आप इसके मालिक हैं, लेकिन आप ये शरीर नहीं हैं। जैसे आप कार चलाते हैं, आप कार के भीतर बैठे हैं, लेकिन आप खुद कार नहीं हैं। पहला आवरण स्थूल शरीर, दी ग्रोस बॉडी। सबसे बाहर की परत है स्थूल शरीर। स्थूल का अर्थ है वो जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिसका वजन है। ये वही शरीर है जिसे आप आईने में देखते हैं। ये स्थूल शरीर बनता कैसे है? आदि शंकराचार्य बताते हैं कि ये पंच महाभूतों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
आप जो भोजन करते हैं वो धरती का हिस्सा है। जो पानी आप पीते हैं वो जल तत्व है। जो सांस आप लेते हैं वो वायु है। आपके भीतर की गर्मी अग्नि है और शरीर के भीतर का खाली स्थान आकाश है। जब आप मरते हैं तो शरीर जलकर या मिट्टी में मिलकर वापस इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ये शरीर आपको क्यों मिला? वेदांत कहता है कि ये हमारे पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए मिला है। ये एक भोगायतन, सुख दुख भोगने का घर है। इस स्थूल शरीर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कभी एक जैसा नहीं रहता। तत्वबोध में इसके 6 विकार परिवर्तन बताए गए हैं। जायते, जन्म लेना, इसका जन्म होता है। अस्ति, अस्तित्व ये संसार में अपनी जगह बनाता है। वर्धते, बढ़ना, ये बचपन से जवानी की तरफ बढ़ता है। विपरिणते, बदलना, इसके रूप रंग और अवस्था में बदलाव आता है। अपक्षीयते, क्षीण होना, ये धीरे धीरे कमजोर और बूढ़ा होता है। विनश्यति, नष्ट होना और अंततः एक दिन ये राख या मिट्टी में मिल जाता है। अब अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जो चीज कुछ साल पहले नहीं थी, जो आज हर पल बदल रही है। आपके बचपन का शरीर और आज का शरीर बिल्कुल अलग है और जो कल राख बन जाएगी, क्या वह नश्वर चीज आपका असली मैं हो सकती है? आप इस शरीर को जानने वाले हैं, आप इसके मालिक हैं, लेकिन आप ये शरीर नहीं हैं। जैसे आप कार चलाते हैं, आप कार के भीतर बैठे हैं, लेकिन आप खुद कार नहीं हैं। दूसरा आवरण, सूक्ष्म शरीर, दी सटल बॉडी। जब स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो उसे जला दिया जाता है, लेकिन इंसान की कहानी यही खत्म नहीं होती। वेदांत के अनुसार स्थूल शरीर के भीतर एक और परत है, सूक्ष्म शरीर। ये मांस, खून या हड्डियों का नहीं बना है। इसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसे आप एक्सरे मशीन में नहीं पकड़ सकते। ये ऊर्जा, एनर्जी, विचारों और इंद्रियों का शरीर है। ये 17 तत्वों से मिलकर बना है। वे 17 तत्व कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिनके द्वारा हम बाहरी दुनिया का ज्ञान ग्रहण करते हैं। 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुंह और मलमूत्र त्यागने के अंग, जिनके द्वारा हम दुनिया में कर्म करते हैं। 5 प्राण, वो जीवन ऊर्जा जो हमारी सांसों, हमारे खून के बहाव और हमारे पाचन को चलाती है। एक मन जो लगातार सोचता है, इच्छाएं करता है और विकल्प ढूंढता है। एक बुद्धि जो सही और गलत का निर्णय लेती है। ये सूक्ष्म शरीर ही हमारा असली औजार, टूल है। जब आप सपने देखते हैं तब आपका स्थूल शरीर बिस्तर पर बेसुध पड़ा होता है, लेकिन आप सपने में भाग रहे होते हैं, डर रहे होते हैं या खुश हो रहे होते हैं। वो अनुभव कौन कर रहा है? वो आपका सूक्ष्म शरीर कर रहा है। जब आप कहते हैं मेरा मन बहुत बेचैन है या मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो आप इसी सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहां भी हमें रुककर सोचना होगा। मन बहुत चंचल है। सुबह मन खुश होता है, दोपहर को क्रोधित हो जाता है, रात को उदास हो जाता है। जो मन एक पेंडुलम की तरह लगातार इधर उधर डोल रहा है, जिसके विचार पानी के बुलबुलों की तरह उठते और फूटते रहते हैं। क्या वो अस्थिर मन आपका असली मैं हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप उस मन को देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आज मेरा मन शांत है। जो मन को देख रहा है, जो मन के बदलने का गवाह है, वो खुद मन नहीं हो सकता। आप सूक्ष्म शरीर भी नहीं हैं। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी आदत है
हम जो देखते हैं उसे ही सच मान लेते हैं। हम खुली आंखों से इस दुनिया को देखते हैं और सोचते हैं कि बस यही एक वास्तविकता, रियलिटी है। लेकिन वेदांत हमारी इस मान्यता को चुनौती देता है। जरा सोचिए, आपका पूरा जीवन बचपन से लेकर आज तक किन चीजों में बीता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पूरा जीवन केवल 3 कमरों के बीच घूम रहा है। आप हर दिन इन 3 कमरों में आते जाते हैं। ये 3 कमरे कौन से हैं? पहला कमरा है जागना, जागृत अवस्था। दूसरा कमरा है सपने देखना, स्वप्न अवस्था। और तीसरा कमरा है गहरी नींद में सोना, सुषुप्ति अवस्था। आदि शंकराचार्य तत्वबोध में कहते हैं कि अगर आपको ये जानना है कि आप वास्तव में कौन हैं, तो आपको इन 3 अवस्थाओं यानी अवस्थात्रय की बारीकी से जांच करनी होगी। आइए एक वैज्ञानिक की तरह अपने ही जीवन के इन 3 कमरों का विश्लेषण करें। पहला कमरा जागृत अवस्था, द वेकिंग स्टेट। अभी आप ये सुन रहे हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आपके कान काम कर रहे हैं। ये जागृत अवस्था है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जागृत अवस्था वह है जिसमें हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के जरिए बाहरी दुनिया के शब्दों, रूपों और स्पर्श का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में हमारा जो मैं है वो हमारे स्थूल शरीर, भौतिक शरीर के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है। इस जागे हुए मैं को वेदांत में विश्व नाम दिया गया है। जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो ये दुनिया आपको पत्थर की तरह ठोस और 100% सच्ची लगती है। यहाँ के रिश्ते, यहाँ का पैसा, यहाँ की सफलता और विफलता सब कुछ बहुत असली लगता है। जब यहाँ कोई आपका अपमान करता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है। जब कुछ अच्छा होता है तो आप जश्न मनाते हैं। आपको लगता है कि बस यही एक दुनिया है। लेकिन क्या ये सचमुच अंतिम वास्तविकता है? वेदांत कहता है, जरा इंतजार कीजिए, रात होने दीजिए। जब आप थक कर बिस्तर पर जाते हैं और आंखें बंद करते हैं, तब क्या होता है? तब जागृत अवस्था की ये ठोस दुनिया, आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, सब कुछ एक झटके में गायब हो जाते हैं। दूसरा कमरा स्वप्न अवस्था, द ड्रीम स्टेट। आंखें बंद होते ही आप एक दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं, स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था क्या है? दिन भर जागृत अवस्था में आपने जो कुछ भी देखा, सुना या महसूस किया, उन सब के संस्कार, इंप्रेशंस आपके मन में छप जाते हैं। नींद के समय आपका मन उन्हीं संस्कारों से एक पूरी की पूरी नई दुनिया रच देता है। इस अवस्था में जो मैं होता है वो स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर, मन और बुद्धि के साथ जुड़ जाता है। सपने देखने वाले इस मैं को वेदांत में तेजस कहा गया है। अब जरा सपने की दुनिया पर गौर कीजिए। जब आप सपना देख रहे होते हैं तब क्या आपको पता होता है कि आप बिस्तर पर सो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सपने के भीतर वो दुनिया उतनी ही सच्ची लगती है जितनी अभी ये जागृत दुनिया लग रही है। कल्पना कीजिए, आप सपने में देख रहे हैं कि एक शेर आपके पीछे भाग रहा है। आप जान बचाकर दौड़ रहे हैं। आपकी सांसें फूल रही हैं। आपको पसीना आ रहा है। आपका दिल जोरों से धड़क रहा है। सपने के भीतर वो शेर कोई मजाक नहीं है। वो 100% असली है। उसका डर असली है। लेकिन फिर अचानक आपकी आंख खुल जाती है। आप अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाते हैं और आप देखते हैं कि कहाँ है शेर?
कहाँ है वो जंगल? आप पसीने से तरबतर हैं, लेकिन आप गहरी सांस लेकर कहते हैं, ओह, भगवान का शुक्र है, वो सिर्फ एक सपना था। वेदांत यहां एक बहुत गहरा सवाल पूछता है। जब आप सपने में थे तो सपना सच लग रहा था। जब आप जाग गए तो जागृत अवस्था सच लग रही है। तो असली सच कौन सा है? राजा जनक को एक बार ऐसा ही सपना आया था कि वो एक भिखारी बन गए हैं और भूख से तड़प रहे हैं। जागने के बाद उन्होंने अपने गुरु अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, राजा जनक भिखारी बना था, ये सच है या एक भिखारी सपना देख रहा है कि वो राजा जनक है, ये सच है? वेदांत कहता है कि न तो जागृत अवस्था पूरी तरह सत्य है और न ही स्वप्न अवस्था, क्योंकि जो चीज हमेशा नहीं रहती, जो बदल जाती है, वो परम सत्य नहीं हो सकती। जागने पर सपना झूठा हो जाता है और सपने में जागने वाली दुनिया झूठी हो जाती है। तीसरा कमरा, सुषुप्ति अवस्था, द डीप स्लीप स्टेट। अब हम आते हैं उस तीसरे कमरे में जो सबसे रहस्यमयी है, सुषुप्ति अवस्था, यानी बहुत गहरी नींद। ये वो अवस्था है जहां न कोई दुनिया है जागृत की तरह और न ही कोई सपना है स्वप्न की तरह। तत्वबोध में इसकी परिभाषा दी गई है, अह किंपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, यानी मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस सुखपूर्वक नींद का अनुभव हो रहा है। इस गहरी नींद में आपका मैं आपके कारण शरीर अज्ञान के साथ जुड़ जाता है। इस अवस्था वाले मैं को वेदांत में प्राज्ञ कहा गया है। जरा सोचिए, ये गहरी नींद कितनी अद्भुत है। इस अवस्था में न कोई राजा रहता है, न कोई भिखारी, न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री, न कोई अमीर है, न गरीब। सारी चिंताएं, सारा तनाव, सारी पहचान मिट जाती है। इसी वजह से गहरी नींद में हमें इतना असीम आनंद आता है कि कोई हमें करोड़ रुपए देकर भी हमारी नींद छीनना चाहे तो हम कहेंगे, मुझे सोने दो। गहरी नींद हमें दिखाती है कि जब हमारी पहचान, हमारा शरीर और हमारा मन काम करना बंद कर देते हैं, तब भी हम जिंदा रहते हैं और शांत रहते हैं। चौथी अवस्था, तुर्य, द विटनेस बटा द ऑब्जर्वर। अब वेदांत अपने सबसे बड़े रहस्य का पर्दा उठाता है। जागृत अवस्था आई और चली गई, स्वप्न अवस्था आई और चली गई, गहरी नींद आई और वो भी सुबह टूट गई। ये तीनों अवस्थाएं आ रही है और जा रही है, लेकिन कोई तो है जो इन तीनों को आते जाते देख रहा है। अगर आप गहरी नींद में पूरी तरह खत्म हो गए होते तो सुबह उठकर ये कौन कहता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई? ये स्मृति, ये याद किसको है? वो जो जागने को भी जानता है, वो जो सपनों को भी देखता है और वो जो गहरी नींद के आनंद और अंधेरे को भी जानता है, वो आप है। आप जागृत नहीं हैं, आप स्वप्न नहीं हैं, आप सुषुप्ति नहीं हैं, आप इन तीनों अवस्थाओं को देखने वाले साक्षी, आप गवाह, द विटनेस है। वेदांत में इस साक्षी को तुर्य यानी चौथा कहा गया है। इसे एक सिनेमा हॉल, मूवी थिएटर के पर्दे की तरह समझिए। पर्दे पर पहले एक एक्शन फिल्म जागृत अवस्था चलती है, फिर एक फैंटेसी या जादुई फिल्म स्वप्न अवस्था चलती है और फिर प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। सिर्फ अंधेरा, गहरी नींद रह जाता है। फिल्में बदल रही है, दृश्य बदल रहे हैं, रोशनी और अंधेरा बदल रहे हैं, लेकिन वो सफेद पर्दा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो पर्दा न तो आग से जलता है, न पानी से भीगता है, बस
वही सफेद पर्दा आपकी आत्मा है, वही आपका असली मैं है। आप अवस्थाएं नहीं हैं, आप वो चेतना, कॉन्शियसनेस है जिसके पर्दे पर ये पूरा जीवन एक फिल्म की तरह चल रहा है। जब इंसान को ये तत्व बोध हो जाता है कि वो इन बदलती हुई अवस्थाओं से बिल्कुल आजाद एक साक्षी मात्र है, तब दुनिया का कोई दुख, कोई तनाव, कोई नुकसान उसे भीतर से हिला नहीं सकता। वो दुनिया में रहता है, काम करता है, लेकिन भीतर से एक ऐसे पर्दे की तरह हो जाता है जिस पर किसी रंग का कोई दाग नहीं लगता। सत्य को खोजना किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा नहीं है। सत्य की खोज तो एक प्याज को छीलने जैसी है। जब आप प्याज को छीलते हैं तो क्या होता है? आप एक परत उतारते हैं, उसके नीचे दूसरी परत निकल आती है, दूसरी उतारते हैं तो तीसरी निकल आती है, और जब आप सारी परतें उतार देते हैं तो अंत में क्या बचता है? सिर्फ एक शून्यता, एक खालीपन, एक शुद्ध आकाश। वेदांत कहता है कि हमारा असली स्वरूप, हमारी वो शुद्ध आत्मा कहीं खो नहीं गई है। वो तो अभी इसी पल हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन वो कुछ परतों के नीचे दब गई है। जैसे एक चमकती हुई तलवार को म्यान, स्कैबर्ड के भीतर रख दिया जाए तो तलवार दिखाई नहीं देती, सिर्फ म्यान दिखाई देती है। आदि शंकराचार्य तत्व बोध में बताते हैं कि हमारी आत्मा पर एक या दो नहीं, बल्कि 5 म्यान या 5 आवरण, परतें चढ़े हुए हैं। इन आवरणों को संस्कृत में कोश, कोशा कहा जाता है। हम इंसान इन 5 बाहरी परतों को ही अपना असली रूप मान बैठे हैं। जब तक हम इन 5 परतों को एक एक करके हटाएंगे नहीं, तब तक हमें वो चमकती हुई सत्य की तलवार नहीं मिलेगी। आइए अपने ही भीतर की इस गहरी यात्रा पर चलें और एक एक करके इन परतों को छीलना शुरू करें। पहला आवरण, अन्नमय कोश, दी फूड शीथ। सबसे बाहरी परत जो सबको दिखाई देती है वो है अन्नमय कोश। ये हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर। इसे अन्नमय क्यों कहा गया? क्योंकि ये पूरी तरह से अन्न, भोजन से बना है। जरा सोचिए, जब आप अपनी मां के गर्भ में थे तो आप केवल एक छोटे से बिंदु जितने थे। आज आप इतने बड़े हो गए हैं। ये वजन, ये मांस, ये हड्डियां कहां से आईं? ये सब उस भोजन का ही तो रूप है जो आपने सालों तक खाया है। धरती का अन्न आपके भीतर जाकर आपका शरीर बन गया है। ये शरीर अन्न से पैदा होता है, अन्न से ही पलता है और मृत्यु के बाद मिट्टी में मिलकर फिर से अन्न बन जाता है। वेदांत आपसे पूछता है, जो कल तक खेत में एक रोटी या चावल के दाने के रूप में था और जो कल फिर से मिट्टी बन जाएगा, क्या वह भोजन का ढेर आप हो सकते हैं? आप इस शरीर में रहते हैं, ये आपका घर है, लेकिन आप ये अन्नमय कोश नहीं है। ये पहली परत है, इसे पीछे छोड़ दीजिए। दूसरा आवरण, प्राणमय कोश, दी वाइटल एयर शीथ। जब आप अन्नमय कोश से थोड़ा और भीतर झांकते हैं तो आपको दूसरी परत दिखाई देती है, प्राणमय कोश। अगर शरीर सिर्फ भोजन का ढेर है तो एक मुर्दा इंसान और एक जिंदा इंसान में क्या फर्क है? मुर्दे के पास भी तो अन्न से बना शरीर है, फर्क है प्राण का। प्राणमय कोश वो ऊर्जा है, वो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है जो इस हाड़मांस के शरीर को जिंदा रखती है। इसमें 5 मुख्य प्राण, वायु और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, बोलने की शक्ति आदि शामिल है। ये प्राण ही है जो आपकी सांसों को चलाता है
आपके दिल को धड़काता है, आपके खून को दौड़ाता है। हम अक्सर सांसों को ही जीवन मान लेते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी सांसें अपने आप चल रही होती है। आपको सांस लेने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्राण एक मशीन की तरह अपना काम कर रहे हैं। जो चीज आपके बिना सोचे अपने आप मशीन की तरह चल रही है, क्या वह आप है? नहीं, प्राण एक ऊर्जा है जो बदलती रहती है। कभी सांस तेज होती है, कभी धीमी होती है। आप सांसों को देखने वाले हैं, आप ये प्राणमय ऊर्जा भी नहीं है। इस दूसरी परत को भी हटा दीजिए। तीसरा आवरण, मनोमय कोश, दी मेंटल शीथ। प्राणों से भी सूक्ष्म, प्राणों से भी गहरी एक और परत है, मनोमय कोश। ये आपके मन, माइंड और आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान आदि से मिलकर बना है। ये वो जगह है जहां विचार पैदा होते हैं, जहां इच्छाएं, डिजायर्स जन्म लेती है, जहां शक, डर, भावनाएं, सुख और दुख लहरों की तरह उठते हैं। हमारा पूरा जीवन इसी मन के गुलाम की तरह बीत जाता है। मन कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, और हम उसे पाने के लिए जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं। हम सबसे ज्यादा इसी मनोमय कोश को अपना मैं मान लेते हैं। हम कहते हैं, मेरा मन आज बहुत दुखी है, या मैं बहुत खुश हूं। लेकिन यहां थोड़ा रुकिए, जरा अपने ही मन को एक गवाह, विटनेस बनकर देखिए। जब आप कहते हैं कि मेरा मन दुखी है, तो इसका मतलब है कि आप मन से अलग हैं। अगर आपके कमरे में टीवी चल रहा है और आप उस टीवी को देख रहे हैं, तो क्या आप टीवी बन जाते हैं? नहीं। उसी तरह मन विचारों का एक टीवी है और आप उसे देखने वाले हैं। मन कभी शांत नहीं रहता। ये हवा के झोंके की तरह लगातार बदलता रहता है। जो हर पल बदल रहा है, वो आपका शाश्वत मैं कैसे हो सकता है? आप मन नहीं है, आप तो मन के दृष्टा है। ये तीसरी परत है, इसे भी अपने से अलग कर दीजिए। चौथा आवरण, विज्ञानमय कोश, द इंटेलेक्चुअल शीथ। जब आप मन की लहरों को भी पार कर लेते हैं, तो आप एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली परत पर पहुंचते हैं, विज्ञानमय कोश। ये आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट और आपके अहंकार, ईगो से बनी परत है। मन केवल सोचता है और विकल्प देता है कि चाय पीऊं या कॉफी। लेकिन जो ये पक्का निर्णय, डिसीजन लेता है कि मैं चाय ही पीऊंगा, वो बुद्धि है। विज्ञानमय कोश वह है जहां मैं करता हूं, आई एम द डूअर का अहंकार रहता है। यहीं पर सारी डिग्रियां, सारा ज्ञान, सारा अभिमान रहता है कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, मुझे सब पता है। ये परत इतनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इसी परत में आकर अटक जाते हैं। वे अपनी बुद्धि को ही अपनी आत्मा मान बैठते हैं। लेकिन वेदांत यहां भी एक बहुत बारीक बात समझाता है। जब आप कोई बहुत कठिन सवाल हल नहीं कर पाते, तो आप कहते हैं, मेरी बुद्धि यहां काम नहीं कर रही। इसका मतलब है कि आप उस पल अपनी बुद्धि को भी फेल होते हुए देख रहे थे। जो अपनी बुद्धि को भी देख सकता है, वो बुद्धि कैसे हो सकता है? बुद्धि भी एक औजार है, जैसे एक बहुत तेज धार वाली कैंची। आप कैंची का इस्तेमाल करते हैं, पर आप कैंची नहीं हैं। आप विज्ञानमय कोश भी नहीं हैं। ये चौथी म्यान है, इसे भी उतार दीजिए। पांचवा आवरण, आनंदमय कोश, द ब्लिस शीथ। जब शरीर, प्राण, मन और बुद्धि सब शांत हो जाते हैं,
तब आप सबसे अंतिम और सबसे सूक्ष्म परत तक पहुंचते हैं। इसका नाम है आनंदमय कोश। ये अज्ञान की कारण शरीर की परत है। इसे समझने के लिए फिर से उस गहरी नींद सुषुप्ति को याद कीजिए। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो न मन की चिंताएं रहती हैं, न बुद्धि का तनाव रहता है। वहां सिर्फ एक बहुत शांति भरा अज्ञान और एक सीमित आनंद, जॉय होता है। इसी वजह से इसे आनंदमय कहा गया है। लेकिन सावधान, ये वेदांत का परम आनंद नहीं है। ये सिर्फ थकान मिटने का आनंद है। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति गर्मी से झुलसकर एक पेड़ की छाया में आकर सो जाए। छाया में सुकून तो है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा। सुबह उठते ही फिर से मन और बुद्धि काम करने लगेंगे और दुख फिर से शुरू हो जाएंगे। आनंदमय कोश भी एक आवरण है, क्योंकि ये भी आता और जाता है। गहरी नींद हमेशा नहीं रहती, इसलिए ये भी आप नहीं है। पंचकोशातीत, आपका असली स्वरूप, बियॉन्ड दी 5 शीट्स। अब आपने अन्नमय कोश, शरीर को हटा दिया, प्राणमय कोश, सांसों को हटा दिया, मनोमय कोश, विचारों को हटा दिया, विज्ञानमय कोश, बुद्धि को हटा दिया और आनंदमय कोश, गहरी नींद के अज्ञान को भी हटा दिया। जब ये पांचों म्यानें हट गई तो पीछे क्या बचा? जो इन पांचों कोशों को प्रकाशित करता है, जो इन पांचों कोशों को जानने वाला है, जो इन सबसे पूरी तरह अछूता और स्वतंत्र, फ्री है, वही आपका असली स्वरूप है। तत्वबोध इसे पंचकोशातीत है, पांचों कोशों से परे कहता है। तो फिर वो आत्मा कैसी है? आचार्य कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूपे सन यस्तिष्ठति स आत्मा। आत्मा केवल 3 चीजों से पहचानी जाती है, सत, चित और आनंद। सत का मतलब है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, जो भूतकाल, पास्ट में भी था, वर्तमान, प्रेजेंट में भी है और भविष्य, फ्यूचर में भी रहेगा, जो तीनों कालों में कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा है, वो सत्य है। चित का मतलब है शुद्ध चेतना या ज्ञान, कॉन्शियसनेस, जिसके प्रकाश से मन सोचता है, आंखें देखती है, जो सूरज की तरह अपने आप में प्रकाशमान है। आनंद ये दुनिया वाला सुख नहीं है जो आज है और कल दुख में बदल जाएगा। ये वो असीम आनंद है, लिमिटलेस ब्लिस, जिसमें कोई कमी नहीं है, जो आपका स्वभाव है। यही आपका असली घर है, यही आपका असली मैं। आप कोई गरीब या अमीर इंसान नहीं है, आप कमजोर या बूढ़े नहीं हैं, आप दुख और चिंताओं का गट्ठर नहीं है, आप सच्चिदानंद हैं। आप वो शुद्ध आकाश है जिसमें शरीर, मन और दुनिया के बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप पर कोई दाग नहीं लगता। जिस दिन साधक ध्यान में बैठकर इन पांचों कोशों को अपने से अलग देख लेता है और उस सच्चिदानंद का अनुभव कर लेता है, उस दिन उसके जीवन के सारे डर, यहां तक कि मौत का डर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पिछले अध्याय में हमने खुद को पूरी तरह से छील कर देख लिया। हमने जान लिया कि मैं ये नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं ये चंचल मन नहीं हूं, मैं वो शुद्ध,
कभी न बदलने वाला सच्चिदानंद हूं। लेकिन जैसे ही कोई साधक इस सच्चाई को समझता है, उसके मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। अगर इस पूरे अस्तित्व में केवल एक ही सत्य है, वो शुद्ध चेतन आत्मा या ब्रह्मा, तो फिर ये इतनी बड़ी दुनिया कहां से आ गई? ये पहाड़, ये नदियां, ये सूरज, चांद, सितारे, ये अरबों इंसान और जानवर, ये सब कहां से आए? और अगर आत्मा एक ही है, तो हम सब अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? आदि शंकराचार्य तत्वबोध के इस हिस्से में इसी महारहस्य का पर्दा उठाते हैं। वे हमें ब्रह्मांड की रचना, क्रिएशन और उस शक्ति के बारे में बताते हैं जिसने एक अखंड ब्रह्मा को इस अनेकता, डाइवर्सिटी में बदल कर रख दिया है। इस शक्ति का नाम है माया। माया सृष्टि की जादुई शक्ति। हम आम बोलचाल में माया शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं, अरे ये सब तो मोह माया है। लोग सोचते हैं कि माया का मतलब सिर्फ पैसा या धोखेबाजी है, लेकिन वेदांत में माया का अर्थ बहुत गहरा और वैज्ञानिक है। वेदांत कहता है कि माया ब्रह्मा, परमेश्वर की ही एक अकल्पनीय शक्ति है। जैसे आग में जलाने की शक्ति होती है, जिसे आग से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही ब्रह्मा में ये माया नाम की शक्ति है। ये माया कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि उसी एक सत्य का रचनात्मक पहलू है। माया काम कैसे करती है? तत्वबोध समझाता है कि माया के पास दो सबसे बड़े हथियार हैं। आवरण शक्ति, ये शक्ति सच पर पर्दा डाल देती है। ये हमें ये भूलने पर मजबूर कर देती है कि हम शुद्ध आत्मा हैं। जैसे बादलों का एक टुकड़ा इतने बड़े सूरज को हमारी आंखों से छिपा देता है, वैसे ही ये आवरण शक्ति हमारे ज्ञान को ढक लेती है। विक्षेप शक्ति, द पावर ऑफ प्रोजेक्टिंग, जब सच ढक जाता है, तब माया की दूसरी शक्ति काम करती है। वो एक झूठी दुनिया रच देती है। जहां केवल एक ब्रह्मा था, वहां वो अनेक रूपों वाली दुनिया खड़ी कर देती है। इसे आदि शंकराचार्य के सबसे मशहूर उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, शाम का धुंधला अंधेरा है। आप एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। अचानक आपको जमीन पर एक सांप दिखाई देता है। आप डर जाते हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप पीछे हट जाते हैं। आपका डर 100% असली है। तभी आपका एक दोस्त टॉर्च लेकर आता है। रोशनी पड़ते ही आप क्या देखते हैं? वहां कोई सांप था ही नहीं। वो तो बस एक मोटी सी रस्सी थी। अंधेरे ने रस्सी की असलियत को ढक दिया, आवरण, और आपके डरे हुए मन ने वहां एक सांप पैदा कर दिया, विक्षेप। जैसे ही रोशनी आई, सांप गायब हो गया, सिर्फ रस्सी बची। वेदांत कहता है कि ये पूरी दुनिया, ये रिश्ते, ये जन्म और मृत्यु, सब उस रस्सी, ब्रह्मा पर दिखाई देने वाले सांप की तरह है। जब तक अज्ञान का अंधेरा है, तब तक ये दुनिया बहुत असली और डरावनी लगती है। ज्ञान का प्रकाश आते ही पता चलता है कि यहाँ तो सिर्फ एक ही सत्ता है, ब्रह्मा। पंचमहाभूत, ब्रह्मांड का निर्माण। अब माया काम कैसे करती है? वो इस दुनिया को कैसे बनाती है? तत्वबोध बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताता है कि इस पूरी भौतिक सृष्टि का निर्माण 5 महाभूतों से एक निश्चित क्रम में हुआ है। सबसे पहले उस परम ब्रह्मा से आकाश प्रकट हुआ। बिना जगह के कोई भी चीज कहाँ रह सकती है? इसलिए सबसे पहले अवकाश, खाली जगह बना। आकाश की खूबी है शब्द। आकाश से वायु प्रकट हुई। जब उस खाली जगह में गति हुई तो वायु पैदा हुई। वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। वायु के आपस में घर्षण से अग्नि पैदा हुई। अग्नि में शब्द है,
स्पर्श है, और अब रूप भी आ गया। अग्नि जब ठंडी और तरल होने लगी तो जल प्रकट हुआ। जल में शब्द, स्पर्श, रूप के साथ साथ रस भी आ गया, और अंत में जल के जमने और ठोस होने से पृथ्वी प्रकट हुई। पृथ्वी में सबसे ज्यादा गुण है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो पूरी दुनिया आपको दिख रही है, ये पहाड़, ये गाड़ियां, ये नदियां, और यहां तक कि आपका अपना भौतिक शरीर, ये सब इन्हीं 5 तत्वों का एक खास अनुपात में किया गया मिश्रण है। इसे वेदांत में पंचीकरण कहते हैं। बाहर जो ब्रह्मांड है वही आपके भीतर पिंड में है। हम सब सितारों की धूल से और इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं, इसलिए हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। जीव और ईश्वर एक ही सिक्के के 2 पहलू। अब हम इस अध्याय के सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचते हैं। अगर सब कुछ उसी एक ब्रह्मा से बना है तो इस दुनिया में इतना फर्क क्यों है? एक तरफ वो परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जो इस पूरी दुनिया को चलाता है, और दूसरी तरफ ये जीव यानी मैं और आप है जो इतना कमजोर है, जो हर छोटी चीज के लिए रोता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा है। ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? तत्वबोध इसका जो उत्तर देता है वो वेदांत के सबसे महान विचारों में से एक है। आचार्य कहते हैं कि ईश्वर और जीव में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। दोनों की सच्चाई एक ही शुद्ध चेतना है। सारा फर्क सिर्फ उपाधि, पहनावे या माध्यम का है। इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। आसमान में एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सूरज है। अब नीचे जमीन पर पानी से भरे हुए 100 घड़े रख दीजिए। आप क्या देखेंगे? हर घड़े के पानी में सूरज का एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर किसी घड़े का पानी गंदा है तो सूरज का प्रतिबिंब गंदा और धुंधला दिखेगा। अगर पानी हिल रहा है तो सूरज हिलता हुआ दिखेगा। अगर एक घड़ा टूट जाए तो उसका पानी बचाएगा और वो प्रतिबिंब नष्ट हो जाएगा। जरा सोचिए, क्या घड़े के पानी के गंदे होने से असली सूरज गंदा होता है? क्या पानी के हिलने से असली सूरज हिलता है? क्या घड़े के टूटने से असली सूरज मर जाता है? बिल्कुल नहीं। असली सूरज अपनी जगह पर स्थिर है, वो एक है, लेकिन घड़ों की वजह से वो अनेक दिखाई दे रहा है। वेदांत कहता है कि जो असली सूरज है वो ब्रह्मा है। जो 100 अलग अलग घड़े हैं वो हमारे शरीर और मन है। उन घड़ों के भीतर जो पानी भरा है वो हमारा अज्ञान है, और उस पानी में जो सूरज की परछाई पड़ रही है वही जीव है। जब वही ब्रह्मा अपनी माया की उपाधि पहन लेता है तो उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर माया का मालिक है। वो माया को कंट्रोल करता है, जैसे एक जादूगर अपने जादू को कंट्रोल करता है। लेकिन जब वही ब्रह्मा किसी एक शरीर और अज्ञान, अविद्या की उपाधि में कैद हो जाता है तो उसे जीव, इंसान कहते हैं। जीव माया का गुलाम है। वो भूल गया है कि वो सूरज है और खुद को घड़े की परछाई मान बैठा है। हमारी सारी पीड़ा, हमारा सारा दुख सिर्फ इसी बात का है कि हम खुद को वो टूट जाने वाला घड़ा और वो सूख जाने वाला पानी मान बैठे हैं। बंधन कहीं बाहर नहीं है। बंधन सिर्फ हमारी इस गलत पहचान, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन में है। जिस दिन वो घड़ा फूटता है यानी अहंकार टूटता है, उस दिन वो सीमित परछाई तुरंत उस अनंत सूरज में विलीन हो जाती है। जीवात्मा और परमात्मा में सिर्फ अज्ञान की एक दीवार है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, ये भेद हमेशा के लिए मिट जाता है। हमने इस महान यात्रा की शुरुआत एक बेचैनी से की थी,
एक सवाल से की थी, मैं कौन हूं? हमने शरीर की परतों को छीला, हमने मन की गहराई को मापा, हमने जागृत, स्वप्न और गहरी नींद के कमरों को देखा। और पिछले अध्याय में हमने ये भी जान लिया कि ईश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है और जीव जो एक छोटे से शरीर में कैद है, उन दोनों के भीतर जलने वाली चेतना की लौ एक ही है। अब हम वेदांत के उस शिखर पर पहुंच गए हैं जहां सारे शब्द मौन हो जाते हैं, जहां मैं और तू का फासला मिट जाता है। तत्वबोध का ये आखिरी हिस्सा सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक क्रांति है। ये एक ऐसा धमाका है जो आपके सारे अज्ञान को हमेशा के लिए भस्म कर देगा। महावाक्य तत्वमसि, तू ही वो है। वेदों में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिन्हें महावाक्य कहा जाता है। ये ऐसे वाक्य हैं जो पूरे के पूरे ज्ञान का निचोड़ सिर्फ कुछ शब्दों में कह देते हैं। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से निकला ऐसा ही एक महावाक्य है तत्वमसि। इसका अर्थ है वो तू ही है। गुरु अपने शिष्य की आंखों में देखकर ये सबसे बड़ा रहस्य उजागर करता है। वो कहता है, हे शिष्य, तुम जिसे मंदिरों में, आसमानों में, तीर्थों में बाहर ढूंढ रहे हो, तत् वो परमेश्वर, और त्वम तुम यानी ये जीवात्मा, ये दोनों दो नहीं है, असि ये एक ही है। लेकिन हमारा तार्किक मन तुरंत विरोध करता है। मन कहता है, ये कैसे हो सकता है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो पूरे ब्रह्मांड को बनाता है, और मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं जो कल बीमार पड़ सकता है, जिसे छोटी छोटी बातों पर रोना आता है। एक राजा और एक भिखारी एक कैसे हो सकते हैं? वेदांत इसका बहुत ही खूबसूरत उत्तर देता है। कल्पना कीजिए, एक समुद्र की विशाल लहर है जो आसमान को छू रही है, और उसी समुद्र में एक बहुत ही छोटी सी लहर है जो किनारे पर आकर टूट रही है। बड़ी लहर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, ये ईश्वर की उपाधि है। छोटी लहर को अपने छोटे होने पर बहुत दुख है, ये जीव की उपाधि है। लेकिन अगर आप दोनों लहरों का रूप, उनका आकार, उनका नाम हटा दें, तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ पानी। बड़ी लहर भी पानी है और छोटी लहर भी पानी है। जब छोटी लहर ये समझ जाती है कि मैं लहर नहीं हूं, मैं ये विशाल समुद्र हूं, मैं ही ये अथाह जल हूं, तो क्या उसकी छोटी सी लहर होने की पीड़ा बाकी रहेगी? नहीं। बिल्कुल इसी तरह ईश्वर के पास माया की उपाधि है, वो सर्वज्ञ है। जीव के पास अविद्या या अज्ञान की उपाधि है, वो अल्पज्ञ है। लेकिन जब इन दोनों उपाधियों, पहनावों को किनारे रख दिया जाता है, तो पीछे जो बचता है वो है शुद्ध चैतन्य। और उस चेतना के स्तर पर आप और वो परमेश्वर बिल्कुल एक है। कोई दूरी नहीं, कोई भेद नहीं। जब ये ज्ञान भीतर उतरता है, तब इंसान के भीतर से एक ही आवाज निकलती है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। दगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं जन्म और मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसा हूं? यहां तत्वबोध कर्मों के विज्ञान को समझाता है। आत्मा कुछ नहीं करती, लेकिन जब आत्मा अज्ञान के कारण खुद को शरीर मान लेती है, तब वो कर्म करती है, और जहां कर्म है वहां उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। वेदांत बताता है कि हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, यह आपके पिछले लाखों करोड़ों जन्मों के कर्मों का एक विशाल गोदाम है। जब से आपकी यात्रा शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, वे सब इस संचित कर्म के गोदाम में जमा है। आगामी कर्म, ये वो कर्म है जो आप आज इस जन्म में आगे आने वाले भविष्य में करेंगे, यानी नए कर्मों का उत्पादन। प्रारब्ध कर्म
ये संचित कर्मों के गोदाम में से निकाला गया वो छोटा सा हिस्सा है जो इस वर्तमान जन्म को बनाने के लिए चुना गया है। आपको कौन सा शरीर मिलेगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आपकी उम्र कितनी होगी, आपको कौन सी बीमारियां होंगी, ये सब प्रारब्ध तय करता है। प्रारब्ध वो तीर है जो कमान से छूट चुका है, अब उसे बीच में रोका नहीं जा सकता, वो निशाने पर जाकर ही लगेगा। अब ज्ञान का चमत्कार देखिए। जब किसी साधक को ये तत्व बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं ब्रह्मा हूं, तब इन 3 कर्मों का क्या होता है? आदि शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञान की एक चिंगारी संचित कर्मों के करोड़ों जन्मों के विशाल गोदाम को एक सेकंड में जलाकर राख कर देती है, जैसे एक तीली पूरे जंगल को जला देती है। ज्ञानी पुरुष को आगामी कर्म, नए कर्म चिपकते नहीं हैं। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही ज्ञानी कर्म करता है, लेकिन उन कर्मों का कोई भी फल उसे बांध नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर मैंने किया, अहंकार, ये भाव ही खत्म हो गया है। लेकिन प्रारब्ध कर्म, इस शरीर का कर्म अपनी गति से चलता रहता है। तीर कमान से छूट चुका है, इसे एक बिजली के पंखे की तरह समझिए। जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं तो आप पंखे का स्विच बंद कर देते हैं, यानी ज्ञान आ गया, बिजली कट गई। लेकिन स्विच बंद करने के बाद भी अपनी पुरानी गति के कारण पंखा कुछ देर तक घूमता रहता है। ज्ञानी व्यक्ति का शरीर भी उसी पंखे की तरह है। जब तक प्रारब्ध बाकी है, शरीर बीमार भी पड़ेगा, बूढ़ा भी होगा, उसे दर्द भी होगा। लेकिन ज्ञानी अब उस शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। वो दर्द को ऐसे देखता है जैसे कोई सिनेमा हॉल में किसी और का दर्द देख रहा हो। वो भीतर से पूरी तरह आजाद हो चुका है। जीवन मुक्ति, जीते जी आजाद होना। दुनिया के ज्यादातर धर्म कहते हैं कि मुक्ति मरने के बाद मिलेगी, स्वर्ग में या जन्नत में। लेकिन वेदांत की सबसे बड़ी गर्जना यह है कि मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलती है। इस अवस्था को जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन यानी जीवित रहते हुए, और मुक्ति यानी आजाद। एक जीवन मुक्त संत कैसा होता है? वो बाहर से बिल्कुल हमारे और आपके जैसा दिखता है। वो खाना खाता है, वो सोता है, वो लोगों से बात करता है, लेकिन उसके भीतर कोई हलचल नहीं होती। वो उस समंदर की तरह शांत हो जाता है जिसमें नदियां आकर गिरती तो है, लेकिन समंदर अपनी सीमा नहीं तोड़ता। उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। उसके लिए मिट्टी का ढेला और सोने का पहाड़ दोनों एक बराबर हो जाते हैं। वो जानता है कि ये पूरी दुनिया सिर्फ एक सपना है और वह इस सपने के भीतर जाग चुका है। जब तक उसका प्रारब्ध चलता है, वो दुनिया के कल्याण के लिए काम करता है, और जब इस शरीर का समय पूरा हो जाता है तो जैसे एक घड़ा फूटने पर उसके अंदर का आकाश बाहर के महाआकाश में मिल जाता है, वैसे ही जीवन मुक्त का शरीर छूटने पर उसकी चेतना हमेशा हमेशा के लिए परम ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। फिर कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सिर्फ परम शांति। आदि शंकराचार्य का तत्व बोध सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये एक आईना है। जब आप इस आईने को साफ कर लेते हैं तो आपको उसमें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा जो न कभी पैदा हुआ था और न कभी मरेगा। ये ज्ञान कोई जानकारी नहीं है, ये एक निमंत्रण है अपनी खुद की अनंतता को गले लगाने का। इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, इसे जिए। रोजमर्रा की भागदौड़ में जब भी मन अशांत हो, बस आंखें बंद कीजिए और खुद को याद दिलाइए, सच्चिदानंद स्वरूप है अहम।
मैं सत्य, चित्त और आनंद हूं। हरि ओम तत्सत।